बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 लेग पीस लिए हमने, उनमें पानी डाल दिया है और साथ ही डाल दिया हमने 4 टेबलस्पून सिरका। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि गोश्त को धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 1 टीस्पून इसमें नमक भी हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके हम इन लेग पीसों को रेस्ट देंगे कोई 10 मिनट का। 10 मिनट के बाद इनको धोना बहुत आसान हो जाएगा। चिकनाहट उतर जाती है, ब्लड जो जमा होता है वो उतर जाता है। तो चिकन को धोने का ये एक बहुत ही आसान और स्पेशल तरीका है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। चलिए अच्छे से इसको धो लेते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो 1 टेबल स्पून जाएगा। अगली चीज़ है इसमें जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च। चलें जी, अगली चीज़ है हमारे पास, ये ले जी कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून जाएगी इसमें। और साथ ही है हमारे पास 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अब इसमें खुशबू के लिए हम चीज़ ऐड करेंगे, ये है सोया सॉस 1 टेबलस्पून जाएगा। सिरका या चिली सॉस इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जो है वो खटास होती है, विनेगर होता है, इसलिए वो हम ऐड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे इसमें हम दूध ऐड करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने इसमें सिरका ऐड नहीं किया था या लेमन भी ऐड नहीं कर रहे। आज के चिकन को हम थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा खुशबू का टच देंगे, ठीक है। बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही यूनिक है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम ऐड कर देंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर और इस बॉल को अच्छे से साफ करेंगे। एक मसाला भी हमारा ज़ाया नहीं होना चाहिए, रेसिपी के लिए बहुत अहम है और इससे रिस्क भी बचता है। चलिए जी, अब अहम बात ये कि आपने इसको इतने से मिल के अंदर स्टीम करना है। इसको हम बॉयल करना तो नहीं कह सकते। फ्लेम को आपने बिल्कुल पहले मीडियम रखना है, जब ये गर्म हो जाए तब आपने फ्लेम को लो कर देना है। चलें जी, इस चिकन की खास बात यह है कि इसमें इतनी शानदार खुशबू आती है, जब इसको खाते हैं तो यकीन करें मज़ा आ जाता है। रेसिपी को कैसे तैयार करना है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसमें होल को बंद कर देते हैं ताकि स्टीम जो है अंदर रहे। ये लें जी, यहाँ पे देखिए एक दफ़ा आपने क्या करना है, इनकी साइड्स को चेंज कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कुक नहीं कर रहे क्योंकि जो अगला प्रोसेस है उसमें कंप्लीट इसकी जो कुकिंग है वो होगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी जस्ट साइड्स चेंज कर देंगे अभी, ताकि ये दोनों तरफ से सेम एक जैसा पक जाए। तो इसमें ये ले लेता है तकरीबन 10 से 15 मिनट ले जाता है। चलें जी, ये देखें यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे एक सिलाई के साथ कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं। 100% यहाँ पे कुक आपने नहीं करना, ठीक है, जस्ट 70% कुक करेंगे। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूबसूरत सी कढ़ाई में 2 कप मैदे के लेंगे, जिसको हम अच्छे से छान लिया था पहले, ठीक हो गया। अब टेस्ट को डेवलप करने के लिए इसमें बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल चीज़ें जाएंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा इसमें, और ये है हमारे पास चिकन पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। बहुत शानदार फ्लेवर आएगा इससे, जो कोटिंग होगी। तो चिकन पाउडर को आपने ज़रूर इसमें मिक्स करना है। यहाँ पे नमक है हमारे पास हाफ टी स्पून, इसमें काफ़ी होगा। अब आपने क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये खुला बर्तन ही आप लीजिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, छोटा बॉल जो है वो काम नहीं आएगा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। चलें जी, अब यहाँ पे एक बॉल में हमारे पास ये लें जी पानी है, सिंपल ठंडा पानी जो रूम टेम्परेचर का होता है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने अभी लेग पीस जो थे हमारे पास, ड्रम स्टिक्स जो थी, इसको इस मैदे में डालेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल के हम कोट करेंगे, ठीक है। ये लें जी, अब यहाँ पे हमने ऊपर मैदे को डाल के दबाना है ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए, इसके ऊपर ये जुड़ जाए, इसके साथ ये फिक्स हो जाए। ये लें जी, दबा दबा के। अब लेफ्ट हैंड से आपने इसको पकड़ के पानी में ऐड करना है। लेफ्ट हैंड का यहाँ पे इसलिए काम है क्योंकि यहाँ पे जस्ट 1 2 3 इतना टाइम गिन के ना अपने अंदर से निकाल देना, ठीक है, ज़्यादा देर आपने अंदर नहीं रखना। निकाल के अब दोबारा इसको मैदे में डालेंगे दूसरी कोटिंग के लिए। तो यहाँ पे अहम बात ये कि लेफ्ट हैंड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये गीला हो जाना था और इससे हमारा मैदा जो था वो ख़राब हो जाना था, गीला गीला हो जाना था। तो इसलिए 2 हाथों का इस्तेमाल है। स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें, इससे आपकी रेसिपी में भी सफाई आती है और चीज़ें भी बच जाती हैं। ये ले जी, शानदार से खूबसूरत से क्रम्स बन चुके हैं। इसी तरह से हम बाकी भी जो हमारे पास ड्रम स्टिक्स हैं उनके हम जो हैं क्रम्स बना लेंगे। चलें जी, अब मेन रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि फ्राइंग का प्रोसेस मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने ये देखें बना लिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे और ये देखिए ये एक तरीका होता है छोटा सा, ऐड करके आपने यहाँ पे हाथ रोक देना है ताकि नीचे जो क्रम्स हैं वो ख़राब ना हो और वो वहीं पे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ये देखें जी, अगला भी हम ऐड करते हैं। ये देखें चंद सेकंड जस्ट आपने इस तरह से पकड़ना है, फिर छोड़ देना है और ये देखिएगा नीचे से जो क्रम्स है वो ख़राब नहीं होते। इस रेसिपी में क्रम्स बहुत स्पेशल नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दूसरी मेरी रेसिपीज़ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिकन जो है स्टीम्ड है तो हमने इसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं ऊपर जब हमने इसको कोटिंग की थी, ठीक है।
तो सिंपल इसके क्रम्स आएंगे, बहुत स्पेशल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे अहम बात ये है, वैसे तो ये 70-80% कुक है, लेकिन फिर भी आपने मीडियम आंच के ऊपर इसको अच्छी तरह से कुक करना है। इससे क्या होगा, कोटिंग जो है वो क्रिस्पी हो जाएगी और इसके अंदर जो चिकन के अंदर कसर थी, जो कमी थी कुकिंग की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से भी इनाम होता है। तो इस चिकन के अंदर जो खुशबू आएगी, जो महक आएगी, कभी भी वो मिल्क के बगैर वाले चिकन में नहीं आ सकती। इसको निकालते हैं प्लेट में और मैं तोड़ के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें सी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये तोड़ के दिखाता हूँ चिकन को कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना टेंडर है और कितना मलाई की तरह है अंदर से, और कितना जूसी है। ये सबसे अहम बात है। चलिए दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।